हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोटॉन ट्राइब। आई एम अरुण सिंह और आज हम बात करेंगे फिजिक्स की कुछ अच्छी किताबों के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 टू 12 में पढ़ रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी, नीट, यूसीड और आईएससीआर के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें पढ़ने का सपना देखते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। आज मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जिन बुक्स को पढ़ के आप अपने एकेडमिक और एंट्रेंस दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। और इन बुक्स की खास बात यह है कि इन बुक्स के क्वेश्चंस तमाम कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में दिए गए हैं और कोचिंग्स के मॉड्यूल या कोचिंग का किसी का सब्सक्रिप्शन लेने में आप उसकी जगह पर इन बुक्स को पढ़ करके भी आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी किताबों के बारे में जिसमें कंटेंट को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखा गया है। तो सबसे पहले ये जो आप बुक्स देख रहे हैं 5 बुक्स हैं डीसी पांडे की, जिसमें क्लास 11th के बच्चों के लिए जो इंडिया में 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 बुक्स हैं। जो वॉल्यूम 1 है मैकेनिक्स वॉल्यूम 1, मैकेनिक्स का ये जो वॉल्यूम 2 है मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और फिर है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लास 11th जो सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बुक्स हैं। और इसी डीसी पांडे की जो सीरीज़ है उसमें ये 2 बुक और आती हैं, तो टोटल 5 बुक्स हैं ये। और ये है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और एक आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इन 5 बुक्स के हेल्प से आप 11th और 12th इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, उन सब में जो सिलेबस चल रहा है उसको कवर किया जाता है इन बुक्स में। इन बुक की खास बात यह है कि हर एक टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। उसके बाद में एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज दी गई है उसी टॉपिक पर बेस्ड। और जब चैप्टर एंड होता है तो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए वो लेवल 1 के जरूर क्वेश्चन करें, लेवल 2 का करने की जरूरत नहीं है। और जो आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्वेश्चंस करने हैं। लेवल 2 बेसिकली आईआईटी एडवांस और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें उस पर बेस्ड है। इस बुक के अलावा ये जो टोटल बुक है, ये जो 5 बुक्स हैं, हर एक बुक तकरीबन 350 टू 400 के बीच में आती है। तो करीबन आपका ये 2000 के अराउंड ये जो बुक्स हैं ये आपका 11th और 12th दोनों सिलेबस को कवर कर सकती हैं, सारे टॉपिक्स को कवर कर सकती हैं। तो आप ये बुक ज़रूर कंसल्ट करिए और ये सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चों के लिए बहुत कामयाब है। आप 2 साल लगातार पढ़िए, 101% आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। इसके साथ ये जो 2 बुक आप देख रहे हैं इनका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। एस.सी. वर्मा के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इन बुक में बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। हर एक बुक तकरीबन 400 रुपीज़ के अराउंड आती है, इसका MRP 364 है। अभी करंट में देखना पड़ेगा इसका प्राइस क्या है। आप इन बुक के थ्रू भी दोनों वॉल्यूम तकरीबन आपको 800 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएंगे। इन बुक के थ्रू भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ, जब आप ये बुक्स कर लें तो आप चाहते हैं कि मुझे और डिफ़िकल्ट और एडवांस प्रॉब्लम करनी है, तो इसके लिए एरोडो एक किताब है जो दुनिया का हर एक बच्चा जानता ही है जो भी कोचिंग कर रहा है। इसके साथ में सेनगेज लर्निंग की ये बुक आती है, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स इन स्कूल फिजिक्स वॉल्यूम 1, मेरे पास है यहाँ पर। ऐसे वॉल्यूम और भी आते हैं इसके। इस बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जो लोग बहुत ही अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं फिजिक्स की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ, वो इस बुक के साथ जा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बार्क, इसरो, TIFR इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट का जो वर्क है वो बनना चाहता है, तो उसके लिए फिजिक्स की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक किताब है जो लगभग वर्ल्ड में हर एक पर्सन जानता है इस फिजिक्स की किताब के बारे में। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में सारे एक्सप्लेनेशन बहुत स्टैंडर्ड है। 50-60 ईयर्स से ये बुक पब्लिश होती आ रही है, ये 10th एडिशन है मेरे पास। और इस बुक की खास बात यह है कि आपको इसके क्वेश्चंस, इसके जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट, एक ईजी लेवल से लेकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और जब आपकी एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है
तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल को डेवलप कर लेते हैं। तो ये बुक उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी किताब है। ये उन बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो साइंटिस्ट या फिर आगे रिसर्च में अपने आप को देखना चाहते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक बुक ऐसी रिकमेंड करूँगा, ये उन गार्जियंस के लिए भी वीडियो है और उन बच्चों के लिए जो 6 to 12th में पढ़ रहे हैं। किसी भी ईयर में आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये बुक है कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बाय पॉल जी हैविट। ये एक प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और इनके बारे में मैं बता दूं, ये एक कार्टूनिस्ट भी हैं। इन्होंने इस बुक को जब लिखा तो फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कार्टून के वे में, उनके हैंड ड्राइंग्स हैं उसके थ्रू समझाया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ईजी वे में नरेट करती है ये बुक, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो बहुत ईजी हैं लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो बहुत अच्छी बुक है इस मामले में ये। इसके अलावा मैं आपको कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा इसके बियॉन्ड भी स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए कुछ किताबें हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड व्यू बाय लैरी एंड ग्रेगरी। ये बुक बहुत शानदार किताब है। कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बाय क्रॉवेल भी एक अच्छी किताब है। फ्लाइंग सर्कस ऑफ फिजिक्स बाय वॉकर, इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्लाइंग सर्कस ऑफ फिजिक्स की खास बात यह है कि इस बुक में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ फिजिक्स की किस वे में होती हैं उसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन के वे में सब दिया गया है। किताब में सारे क्वेश्चंस के ही कलेक्शंस हैं। और लास्ट में जिस बुक को बिना मेंशन करे ये वीडियो नहीं बन सकता है, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स बाय रिचर्ड फाइनमैन वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। सबसे बेहतरीन किताब है फिजिक्स की, जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को नरेट किया गया है बहुत शानदार एग्जाम्पल्स के साथ। रिचर्ड पी फाइनमैन एक नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट थे जिनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के दुनिया में वो बहुत पॉपुलर रहे। उन्होंने इस फिजिक्स को बहुत पॉपुलर किया। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में उसको क्रैक डाउन करके वो समझाते थे। उनके बहुत सारे कॉलेज लेक्चर्स, यूनिवर्सिटी लेक्चर्स फेमस हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनके वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आप ज़रूर रिचर्ड फाइनमैन की इस वॉल्यूम को कंसल्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स की जर्नी में, फिजिक्स में कैसे एवोल्यूशन हुए हैं चीज़ों के, इवॉल्व हुई हैं चीज़ें, कैसे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या डिस्कवर हुआ है, सोसाइटी में किस तरीके से साइंस ने रोल प्ले किया, बदलाव किए हैं, उसके लिए एक विज्ञान प्रसार ने एक मैगज़ीन पब्लिश की है। मैगज़ीन एक्चुअली में वो कॉमिक्स है, ना कि मैगज़ीन, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फिजिक्स, जो कि टी पद्मनाभन ने एक लिखी है। उस बुक की खास बात यह है कि फिजिक्स को कार्टून के वे में, कॉमिक्स है तो इसमें कार्टून के वे में समझाया गया है और बहुत कॉमिकल है ये। तो आपको हर साइंटिस्ट का कॉमिकल आस्पेक्ट में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक्स को, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा पढ़ते समय। लेकिन ये उनके लिए है, ये जो कॉमिक्स है उनके लिए है जो ये सब सिलेबस जो 11th 12th का है उसको लगभग पढ़ चुके हैं। एकदम फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो जस्ट 9th या 11th में पहुंचा ही उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आपको पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो तब आपको समझ में आएगा कि जोक क्या है, कि कॉमिक्स है ये तो इसमें कहीं कहीं जोक्स भी हैं उस तरीके के जिसको फ़नी बनाते हैं फिजिक्स को। लेकिन उस जोक को समझने के लिए आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि किस सेंस में इस जोक को लिखा गया है। बहुत अच्छी किताब है जो आपको सिखाती है कि फिजिक्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ फ़नी भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरा एक सजेशन है कि इन सारी बुक्स को आप एक साथ परचेज़ ना करें। आपको पढ़ना है 11th और 12th में, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो कोई एक बुक, कोई सी एक बुक इनमें से, डीसी पांडे मैं रिकमेंड करता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और इस बुक को, एक बुक को लेकर के पढ़े, थॉरोली पढ़े, सारे क्वेश्चंस करें बुक के। आप 1-2 साल के अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि आप एंट्रेंस के लिए तैयार हैं। और जब आप एंट्रेंस में जाएंगे तो आप पहली बार में एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं और करेंगे डेफिनेटली, अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर दिन मेहनत करते हुए चलें। मेहनत जो करता है वो आगे बढ़ता है। दुनिया में मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिनके पास लिमिटेड सीट्स हैं, वहाँ पर मेहनती बच्चे ही पहुँचते हैं।
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। वो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स को समझने के लिए यूज़ होती है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स उसके बाद में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मेरी वीडियोज़ में बने रहिए और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।